बच्चों आज मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट देखते हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के नहीं जानते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत समझ में आपके नहीं आएगा। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज उनके क्वेश्चंस अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं, तो आप उनको पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करते हैं x, y से, यानी ये x कोऑर्डिनेट हो गया, इसको एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जब हम एक ब्रैकेट में रखते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब मिरर इमेज क्या चीज़ है? जैसे आप अपना नाम लिख करके अगर मिरर के सामने खड़े हों तो सारे अल्फ़ाबेट्स यानी जो लेटर्स हैं आपके नाम के वो सभी उल्टे दिखाई पड़ते हैं मिरर में। इसको फिजिक्स में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस गाड़ी में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो गाड़ी के सामने लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा इसलिए लिखा होता है कि उसके सामने जो गाड़ी चल रही है वो जब अपने मिरर में रियर व्यू में देखेगा तो उल्टे का उल्टा उसको सीधा दिखाई पड़ेगा, यानी वो समझ जाएगा कि पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है और उसमें कोई पेशेंट है जिसको कि पहले पहुंचना ज़रूरी है और उसको साइड में होकर के उस गाड़ी को, एम्बुलेंस गाड़ी को पहले निकलने देगा। तो इसलिए एम्बुलेंस पे इसको उल्टा लिखा जाता है। फिजिक्स में इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। x, y से किसी पॉइंट को आप लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन को हम चार पार्ट में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारा डिटेल हम अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता चुके हैं। अगर हमको इमेज देखनी है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज किसी पॉइंट का दो तरीके से देखा जा सकता है। एक मिरर इमेज आप इस y एक्सिस में देख सकते हैं, दूसरा मिरर इमेज आप x एक्सिस में देख सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट मेरा 2,2 हो गया। ये पॉइंट A है हमारा, यहाँ से x पे देखिए 2, y पर भी 2। पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,2। इसका मिरर इमेज हमें देखना है y एक्सिस में। तो y एक्सिस में इस पॉइंट A का जो इमेज बनेगा हम इधर देखेंगे और ये बनेगा, अगर ये x पे 2 यूनिट है आगे की तरफ तो x पे पीछे की तरफ ये 2 यूनिट पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। अब A का जो इमेज बन रहा है A', इसका नाम हम A' रख देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझना है आपको कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो 2,2 जो पॉइंट है इसका इमेज हम y एक्सिस में जब देखेंगे तो A' के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होंगे -2,2। -2 क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x आपका निगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आपको 2,2 दिख रहा है। इसका इमेज जब आप y एक्सिस में देखेंगे तो y एक्सिस में आकर यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आकर x नेगेटिव हो जाता है, y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y पॉजिटिव रहेगा। यानी इसका मिरर इमेज जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2,2। तो इसमें केवल आपको कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना होता है कि किसी भी पॉइंट का हम इमेज किस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग x और y के साइन लग जाएंगे। यानी उस कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले जाननी पड़ेंगी। तो आपने y एक्सिस में देखा A का इमेज 2,2 था, पॉइंट A था 2,2, y एक्सिस पे इसका इमेज बना -2,2। अब इसी पॉइंट का हम x एक्सिस में भी इमेज देख सकते हैं। इस एक्सिस में जब हम इमेज देखेंगे तो ये y पे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये आ जाएगा इधर y में 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, यानी इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी।
तो इमेज को हम ए डैश से दिखा रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने ए से दिखाया। जब वाई एक्सिस पे हम इसकी इमेज दिखा रहे हैं तो ए डैश लिखा हमने। अब एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस में हम इसकी इमेज देख रहे हैं तो इसका नाम ए डैश ही रहेगा। इसमें ध्यान कोऑर्डिनेट का देना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x तो आपका देखिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, लेकिन y नेगेटिव हो जाता है। y देखिए नेगेटिव की तरफ, यानी इस पॉइंट का जब हम x एक्सिस में इमेज देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा 2, -2। तो एक एग्जांपल से कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी। 2, 2 का जब इमेज हम y एक्सिस में देख रहे हैं तो हमको -2, 2 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो पिक्चर लाई हो रही है, इमेज लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ x नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट -2, 2 होंगे। इसी ए पॉइंट की इमेज जब हम x एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पे y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस पॉइंट की इमेज जो बनेगी ए डैश, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -2। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं -3, -1। ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, -3, 1 सॉरी, ये पॉइंट है हमारा। x पे हम -3 आए, y पे 1 गए। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम a रखेंगे और उसकी इमेज को a डैश कर देंगे। ये पॉइंट हमारा a हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 1। अब इस a की इमेज हम y एक्सिस में देख रहे हैं, तो y एक्सिस में इसकी इमेज इधर बनेगी, और ये अगर -3 यूनिट अगर इधर है तो 3 यूनिट हम इधर जाएंगे, और 1 यानी ये इमेज बनेगी यहाँ पे, ए डैश इसका नाम होगा। -3, 1 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी इमेज हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 3, 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं इमेज को लेकर के देखने। अगर आपकी इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गई सेकंड से, और यहाँ पे क्वाड्रेंट इसके जो दिए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3, 1 दिया हुआ है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो -3, 1 की जो इमेज बनेगी ए डैश, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ए डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, 1 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट ए का हम इमेज देख रहे हैं x एक्सिस में। अभी हमने देखा y एक्सिस में, ए का हमने इमेज देखा y एक्सिस में। अब ये जो हमारा दूसरा पॉइंट -3, 1, इसकी इमेज हम x एक्सिस में देख रहे हैं। तो x एक्सिस में हम देखेंगे तो ये पिक्चर बनेगी इधर की तरफ, और इस डिस्टेंस पे आके बनेगी। नाम इसका हम ए डैश रखेंगे, क्योंकि इमेज का नाम हम हमेशा ए डैश रख रहे हैं। अब जरा इसकी इमेज जो बनी ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट देखिए, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। इस पॉइंट की इमेज हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो -3, 1 इसकी जो इमेज बनेगी उसके क्वाड्रेंट हो जाएंगे -3, -1। तो इस ए पॉइंट की जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया, इसकी आपने y एक्सिस में जब इमेज देखी तो 3, 1 मिला। x एक्सिस में जब आपने इमेज इसकी देखी तो आपको -3, -1 मिला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो होप आपके समझ में ये मिरर इमेज बहुत ही आसान है, ये मिरर इमेज आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स जैसे चार्ट बना हुआ है, ये आपको
आपको NCERT में इसके क्वेश्चन नहीं मिलते, RS अग्रवाल और RD शर्मा में इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो पॉइंट्स जैसे एक्स वाई है, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है और इसकी मिरर इमेज हम एक्स एक्सिस में अगर हम देख रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, -y, और y एक्सिस में अगर हम देख रहे हैं तो -x, y। इसी तरह से कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -x, y हैं, अगर हम इमेज x एक्सिस में देख रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, -y, और y एक्सिस में अगर हम देख रहे हैं तो x, y हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -x, -y हैं, उसकी इमेज हम x एक्सिस में अगर देख रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट -x, y, और y एक्सिस में अगर हम इमेज को देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, -y। अगर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, -y हैं और उसकी इमेज हम x एक्सिस में देख रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, और y एक्सिस में अगर हम उसकी इमेज देख रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, -y। इस तरह का एक चार्ट आप बना सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया कि इमेज हमको कैसे देखनी है, उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आप उसकी मिरर इमेज क्या होगी y एक्सिस में और x एक्सिस में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप 2 मिनट के अंदर बता देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरी ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।